वो भी यूपी पुलिस सिपाही की। परीक्षार्थी हर जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरे यूपी में अलग अलग परीक्षाएं भी हो रही हैं, लेकिन परीक्षाओं को लेकर थोड़ी सी चिंता भी होती है। आखिरकार चिंता क्यों होती है? एक पेपर देने के बाद एक परीक्षार्थी को चिंता क्यों होती है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार हम लोग ये आशा करके जाते हैं, लगातार सालों साल मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करने के बाद हम पेपर देकर निकलते हैं तो परिणाम कुछ दूसरा निकलता है कि भैया शायद पेपर लीक हो चुका है। मुझे लगता है कि भारत का युवा यह सोच रहा है कि हमने जो रूलिंग पार्टी चुनी है, जिस पार्टी के लोगों को चुना है, उनसे हमारी आशा थी कि एक अच्छी सरकार हमने चुनी है, लेकिन वो शायद कुछ विपरीत चल रहा है। और जब ये मतलब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं पेपर के लिए पेपर करवा रहा हूँ या उस पर पैनी नज़र रखता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। सुधारने की आवश्यकता है। इतनी चिंता क्यों होती है सर पेपर देने के बाद? अब पहले तो ऐसा नहीं था। चिंता ये होती है कि बच्चे इतना मेहनत कर जाते हैं, लेकिन पेपर के समय क्या से क्या हो जाता है, अंदर से सेटिंग हो जाती है बच्चों का। कोई पैसे से सिस्टम बैठा लेता है, मेहनत इतना करके लोग जाते हैं पढ़ लिख कर, जाते जाते मेहनत का सब वहाँ से आने के बाद मन डाउन हो जाता है बच्चों का। इतना मेहनत करते हैं फिर भी देखने के बाद ऐसे ऐसे काम हो जा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पेपर हमारे हिसाब से पेपर को थोड़ा जो मतलब प्रशासन रहती है वो टाइट रहना चाहिए, जो बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। काफी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नहीं खिलवाड़ नहीं है। क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम शिवा चौबे एडवोकेट है। एडवोकेट साहब, पेपर की चिंता छात्रों में क्यों रहती है? पेपर देने से पहले चिंता, फिर पेपर देने के बाद चिंता। अक्सर ऐसा होता है कि पेपर देने के बाद लीक हो जाता है या कहीं रिजेक्ट हो जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्या होने लगी है आजकल, पहले ऐसी समस्या कोई नहीं थी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से जो होना चाहिए कि बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे मेहनत करते हैं, इनका परिणाम अच्छा होना चाहिए। जी, ये होना चाहिए। क्या कह रहे थे आप? मुझे लगता है कि सरकार को अपने सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। अगर सरकार अपने सिस्टम को सुधारेगी, ये सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं, यही उसको दीमक की तरीके से खा रहे हैं और कहीं समस्या नहीं आ रही है। ये जैसे आप नेवी लगा देंगे, एयरफोर्स लगा देंगे, भारत की तीनों सेनाएं लगा देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपके सिस्टम में बैठे हुए लोग पेपर को हाईजेक किए हैं। ऐसा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा, यही सही है, यही यथार्थ है। और जब पेपर लीक हो जाता है तो आप किसी एक व्यक्ति को इंदौर से और कहाँ से पकड़ के बाली का बकरा बना देते हैं, जबकि वास्तव में जो अपराधी है वो आपके सिस्टम में बैठा है। चाहे वो एनटीए परीक्षा करा रही हो या कोई भी परीक्षा की जो प्रणाली है, वो सारे लोग सिस्टम में है। सिस्टम में है। क्यों इतनी चिंता होती है भैया? क्या वजह है? देखिए, जो नीट का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, वो बीच में ही उसको लीक कर दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या यही है। कोई भी छात्र हो, उसको जानबूझ के लीक कराया जाता है ताकि बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा सके। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि यहाँ पे भारत में जनसंख्या बढ़ चुकी है और लोग भारत में इतना बेरोजगारी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो उसको एक तौर पे लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि लोगों को नौकरी भी ना देना पड़े और वैकेंसी भी निकालते रहना चाहिए। इसलिए ऐसा किया जा। देखिए, छात्र पेपर देने जा रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर है, किसी का कुछ पेपर है, लेकिन हर कोई भी सेंटर पे जाने के लिए वो रहता है। सर, बहुत चिंताएं होती है। आखिर युवाओं की इतनी चिंता क्यों? युवाओं की चिंता इसलिए भी बढ़ हुई है क्योंकि वो लोग जो है तैयारी करते हैं, दिल से तैयारी करते हैं पूरे, और उनका घर का भी प्रेशर होता है, जिसके कारण वो अच्छी तरीके से तैयारी करते होते हैं। और जब उनको पता लगता है कि पेपर देकर जैसे गेट से बाहर आए कि आज पेपर लीक हो गया, और उसमें वो बच्चे, कुछ लोग खुदकुशी भी कर ले रहे हैं बच्चे। अभी नागपुर में भी एक कोई लड़की थी, नीट का पेपर देकर आई थी और उसने नोट्स भी लिखा है कि मैं अपनी मम्मी के नाम कि मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था और मैं MBBS में सिलेक्ट भी हो सकती थी। पर दुर्भाग्य है कि नीट का पेपर एकदम आउट हो गया पहले से और उसको कैंसिल कर दिया, जिससे चिंता है, बहुत चिंता है भैया। पेपर देने गए, क्लासरूम में अंदर गए, पेपर भी दिया, लेकिन बाहर आए तो रिजल्ट, फिर भी इतनी चिंता का विषय है कि नहीं है? वो तो है ही है। किस तरह की चिंता है? कोई चिंता नहीं, बढ़िया पेपर हुआ जिसका भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट अब आता है बाहर आने के बाद, कुछ दिन बाद रिजल्ट होता है, तो वो कितना चिंता का विषय है? थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर बिल्कुल। मतलब आप समझिए, चिंताओं पे चिंता, भाई लोगों पे बहुत ज्यादा, हर चीज में चिंता। ये भी इतनी चिंताजनक क्यों? जी, ये इतना चिंताजनक क्यों मैटर है आखिरकार?
चिंताजनक इसलिए क्योंकि देखो हम लोग कितनी दूर से सफर करके आते हैं, किसी भी परीक्षा को पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आए हैं, फिर पेपर जैसे सुबह 4:30 बजे की ट्रेन है, 4:30 बजे हम लोग आए हैं, यहाँ पहुँचते हैं पता लगा पेपर हो गया। किसी तरीके से मैं गरीब परिवार से आता हूँ, किसी तरीके से हमने उस फॉर्म को भरने के लिए फीस इकट्ठा की थी, किसी तरीके से हम जनरल बोगी में चढ़ के आए हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम पेपर दे के बाहर निकलेंगे तब तक पेपर लीक हो जाएगा। अब बहुत बहुत मतलब उम्मीदें मर जाती हैं। उम्मीदें मर ही चुकी हैं, अब कहना कुछ नहीं, उम्मीदें आप जंतर मंतर पे देख ही रहे हैं। उम्मीदें देख ही रहे हैं। उम्मीदें जो होती थी अब वो उम्मीदें क्यों डाउन हो रही थी? अब सारे बच्चे हताश हो रहे हैं, लीक पेपर होते जा रहा है। एक पेपर लीक होता तो ठीक है, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, हर पेपर ही लीक हो रहा है। एक देश चाइना है, वहाँ पे 2003 के बाद पेपर लीक नहीं हुआ। एक बार 2003 में पेपर लीक हुआ था, वहाँ के गवर्नमेंट ने उस पर सख्त कार्रवाई की। 2003 के बाद आज तक चाइना में पेपर लीक नहीं हुआ। यहाँ की गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? यहाँ की गवर्नमेंट से हम यही मांग करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पेपर लीक करने वाले को पे सख्त कार्रवाई करे, और जो भी शिक्षा मंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा दे। यानी आप देखिए भीड़ लगातार है और हर लोग पेपर देने के लिए रेलवे स्टेशन से गुजर कर कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन पेपर की अपनी तैयारियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी पेपर लोग दे रहे हैं। देखिए अंदर ये भी पेपर देकर आई हैं, हालांकि ये दूसरा पेपर देकर आई हैं, लेकिन पेपर देने के बाद कष्ट भी होता है। घर में आराम, बाहर कष्ट, लेकिन ज़मीन पे बैठ के भी कष्ट को दूर करना पड़ता है। पेपर आदमी देता है, खैर आपका लेवल अलग है, आपके सेक्टर में पेपर आउट की संभावनाएं कम होती है, लेकिन जिस तरह से पेपर आउट की बातें आती हैं उससे कितना नुकसान होता है छात्र? अरे बहुत होता है, पता है आपको कितने कितने दिन बच्चा मेहनत करता है सुबह शाम तक अपना। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे घर के लोग नहीं तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ करना ही है, उनके फिर फादर दे देंगे। गरीब बच्चे खड़े होते हैं इन सब चीज़ों में, सारा दिन मेहनत करेंगे, रात में बैठ के पढ़ेंगे, इसके बाद में ये सब होता है। वो सोचते हैं ना 2-2.5 साल 3 साल के बाद हमें एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये खेती बाड़ी वाले लोग, उनको रहता है कि हमारे माँ बाप का नाम ऊपर हो जाएगा, हमारे माँ बाप से इज्जत से बात करेंगे, एक रिस्पेक्टफुल नौकरी रहेगी हमारी, इसके लिए बंदे मेहनत कर रहे हैं और उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है ना। आधे ज़्यादा हमारा तो एक समय हम भी तैयारी करते थे, और जब देखा तो हमारा खुद का मन हटने लग गया है। इधर से मेरा खुद का भी कल इसका लगा यूपी कांस्टेबल का पेपर लखीमपुर खीरी में। अब देखो क्या होता है। आपका? मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में है सुबह। तो अब कितनी चिंता है उस पेपर को लेकर, खासकर ऐसी घटनाओं के बाद? उसका हमको अब ऐसा लग रहा है कि वो भी लीक होगा। सच बात तो यही है, दिमाग में यही चल रहा है, क्योंकि जब लेखपाल का लीक हो गया और इधर इसका क्या नाम है नीट का लीक हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा है बहुत ज्यादा। अब ये है कि अब जिस हिसाब से हमने तैयारी करी है पहले भी, और इधर AIB की भी करके आए, तो वो AIB का तो चलो ठीक है निकलेगा ही, वो तो कंफर्म है कि हाँ उधर हम कर ले जाएंगे, पर इधर वाले में अब इतना वो नहीं है, नहीं लग रहा, क्योंकि इस इधर क्या है ना, जितना मेहनत हम कर रहे हैं उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमें। हम रात दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ रहे। 8-8 9-9 घंटे बच्चा दे रहा है, कुछ तो पता नहीं 12-12 घंटे दे रहे हैं, कुछ अपने घर का काम करने के बाद में इधर टाइम दे रहे हैं कि हाँ एक अच्छी सर्विस मिल जाएगी, हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, हम भी थोड़ा नाम कमा लेंगे, या हम भी थोड़ी अर्निंग कर लेंगे अच्छी। उम्मीदों पे पानी फिर रहा है, वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। जिनको नहीं मिलनी चाहिए नौकरी ना, वो बैठे हैं आज, वो बैठे हैं आज। आप समझिए किसी भी पेपर को देना आसान नहीं, सुविधाओं के नाम पे बहुत कुछ, लेकिन आदमी को अब सबसे ज़्यादा चिंता है, भले ही सरकार लाख तैयारी कर ले, साकुशल परीक्षा के दावा कर ले, लेकिन जब परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, रिजल्ट कुछ और आता है, तो ऐसे में छात्र छात्राओं को चिंता है। हालांकि पिछली 2-3 परीक्षाओं में ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई, लेकिन पिछली परीक्षाओं की घटनाओं से हर एक छात्र छात्राएँ डरा और सहमा हुआ है, और परीक्षा देने से पहले डरता है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन उम्मीदों की किरण, परिवार की उम्मीदों की किरण को देखकर हर कोई परीक्षार्थी फिर भी परीक्षाओं में शामिल होने पहुंचता है, इस उम्मीद के साथ कि उसका सिलेक्शन होगा और परिवार की आर्थिक मजबूरियों को वो दूर करेगा। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।